आज की टॉपिक हमारा लैट और ग्राफिक के ऊपर होने वाली है। काफ़ी कस्टमर आपके पास आते हैं, बोलते हैं सर मेरा लैट नहीं वर्क कर रहा है या फिर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो काफ़ी भाई को ट्रेसिंग करने में प्रॉब्लम होता है, काफ़ी मेहनत कर लेते हैं, फिर भी रिजल्ट यही निकलता है कि लैट हमसे नहीं बन पाया। इसी चीज़ को आज हम लोग समझते हैं कि लैट क्यों नहीं बन पाया, वजह क्या है। जैसा कि आज हमारे पास रियलमी का एक हैंडसेट है। ये मोबाइल मुझे रिसीव हुआ है ये बोल करके कि इसका लैट काम नहीं कर रहा है, इसका लैट काम नहीं कर रहा है, लैट जला दीजिए, 100-200 रुपया जो लेना है ले लीजिए। तो मैं भी ले लिया हूँ कि चलो देखता हूँ कि भाई लोग सही कहते हैं या गलत कहते हैं कि लैट का प्रॉब्लम है या नहीं है। तो वाकई में मोबाइल को जब हम यहाँ पावर बटन प्रेस करते हैं तो वाइब्रेट करता है। अब यहाँ पे नोटिस करना स्टार्ट करना है कि क्या क्या हरकत हो रहा है। सबसे पहले आपको वाइब्रेट का टाइमिंग देखना है। पावर बटन दबाएं, एक बार वाइब्रेट किया पावर छोड़ देंगे, वेट करेंगे क्या दोबारा वाइब्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आएगा, ये पहला प्रॉब्लम। एक ही बार वाइब्रेट किया, दोबारा नहीं किया। चलिए, इसके बाद दूसरा स्टेप आप लोग को चेक करना है एमटीपी पोर्ट। एमटीपी पोर्ट चेक करने के लिए क्या करना होगा, नॉर्मली यूएसबी केबल लगा देना है कंप्यूटर में। वाइब्रेट किया, अब यहाँ पे आपको फोकस करना है कि एमटीपी पोर्ट बना या नहीं बना। अगर एमटीपी बना तो मोबाइल ऑन है, एमटीपी नहीं बना तो मोबाइल ऑन नहीं है। कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। अब यहाँ पे संकेत जाता है कि या तो मोबाइल डेड है या फिर यूएसबी खराब है। तो यूएसबी को वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा आपको कि वॉल्यूम अप डाउन का बटन प्रेस करके चेक करना है कि एमटीके पोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चारों बटन को शॉर्ट करके चेक करते हैं। अगर यूएसबी खराब होगा तो हमारा एमटीके पोर्ट नहीं बनेगा। तो मोबाइल जो है एमटीके पोर्ट नहीं बनाया और मोबाइल रिसीव हुआ है लैट ग्राफिक बोल करके कि लैट खराब है, ग्राफिक खराब है, और मोबाइल जो है पोर्ट नहीं बना रहा है। ना तो एमटीपी पोर्ट बन रहा है ना तो एमटीके पोर्ट बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। इस कंडीशन में आपको काम करना पड़ेगा सीपीयू पे। अब इसमें अगर गौर कीजिएगा तो बहुत सारे ऐसे प्रूफ आपको मिलेंगे जो डेट का पूरा संकेत करेगा। जैसे ग्राफिक नहीं आना, एमटीपी पोर्ट नहीं बनना, डीसी का हाई बूटिंग नहीं लेना, ये सारा चीज इसमें मेंशन हो जाएगा। तो हाई बूटिंग लो बूटिंग कैसे निकाला जाता वो तो आप लोग को पढ़ा चुके हैं, दिखा चुके हैं, छुपा हुआ नहीं है। अगर मोबाइल ऑन होता तो एमटीपी पोर्ट कम से कम बनता, अगर सीपीयू सही रहता तो हमारा कम से कम मीडियाटेक पोर्ट बनता, लेकिन कुछ भी नहीं बना। यूएसबी लगाइएगा एक बार। अब एक बार हम बैटरी लगा करके यूएसबी लगाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन दबा करके। पोर्ट बना, यानी यूएसबी मेरा सही है, यूएसबी पिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट वाइब्रेट करेगा तो एमटीपी पोर्ट बनना चाहिए, हमारा एमटीपी पोर्ट बनना चाहिए। अब कस्टमर लैट ग्राफिक बोल के दिया है तो इंसान यहीं पे फंस जाता है कि क्या करे नहीं करे। एमटीपी पोर्ट पे हमें नजर रखना है।
अननोन कोई भी डिवाइस बन रहा है उस पर भी नज़र रखना है, और एमटीपी पोर्ट पे नज़र रखना है। ये देखिए यूएसबी इनपुट डिवाइस अननोन का कुछ मैसेज दे रहा है। क्योंकि जब मोबाइल ब्लैंक डिस्प्ले होता है तो बहुत सारे चीज़ को नोटिस किया जाता है, बहुत सारे जगह से प्रॉब्लम होती है। ये फाइनल नहीं है कि आप लैट पे काम करें, आप ग्राफिक पे काम करें और आपका काम हो जाए। सॉफ्टवेयर से भी प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम दिखाया। अब हम लोग चलते हैं बिना समय गंवाए हुए इसका इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो सबसे ज़्यादा आज के डेट में जो केस आता है ना, वो आता है ईएमएमसी का हेल्थ इशू। तो बीरोम में जाएंगे और यहाँ पे ईएमएमसी यूएफएस हेल्थ चेक बीरोम पे हम क्लिक करेंगे, और जैसा आपको देखने के लिए मिल रहा है ड्राइवर अप डाउन कर रहा है। ठीक है, यानी सेट बार बार रिबूट कर रहा है। केबल निकाल के लगाइएगा। रुक जी। तो यहाँ पे मैसेज मिल गया है कि सिक्योरिटी डीए सिग्नेचर फेल कर दिया। डाउनलोड फास्ट डीए प्रीलोडर एस सिक्योरिटी डीए सिग्नेचर फेल। अब ये दो कारण से होता है, सीपीयू के अंदर या रैम के अंदर प्रॉब्लम आने से भी होता है, और एस सिक्योरिटी जो नया अपडेट हुआ है उसके वजह से भी होता है। अब यहाँ पे हम लोग इस टूल को करेंगे मिनिमाइज, और इसके लिए हम यूज करेंगे UMT या फिर AMT टूल। दोनों में से किसी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में चलते हैं और सबसे पहले AMT टूल को भी हम लोग खोल लेते हैं। दोनों टूल पे हम लोग का काम होगा, क्योंकि हमें देखना है कि EMMC के अंदर कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि सेट लोगो रिबूट है, ब्लैंक डिस्प्ले है। चलिए, यहाँ पे बीरोम में जाते हैं और यहाँ पे हम फ्लश में जाकर के रीड डिवाइस इंफॉर्मेशन लेंगे। लगाइए। निकालिए, लगाइए। तो क्या बोला, फोर्स इंटर बीरोम मोड फेल। ठीक है, अब PL एक्सप्लोरर पे जाएंगे। ये ओप्पो रियलमी का है, तो ओप्पो रियलमी हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ओप्पो V3 सिलेक्ट कर रहा हूं मैं फिलहाल। फिर से लगाइएगा केबल। लगाइए। हार्डवेयर नॉट सपोर्टेड, इतना बड़ा तो सीपीयू है नहीं जो हार्डवेयर नॉट सपोर्टेड आ जाए, क्योंकि सीपीयू का नंबर अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है 6768, थोड़ा सा लेटेस्ट है। चलिए, अब एंड्रॉयड मल्टी टूल से हम इस्तेमाल करने वाले हैं रियलमी सीरीज पे। तो ये टूल के लॉगिन में अभी टाइम लगेगा मेरा। रियलमी बदलाया गया है, तो रियलमी मेरा V3 इस्तेमाल किए थे ओप्पो का, V2 इस्तेमाल करते हैं, फिर से चेक करते हैं। लगाइए। अब यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है, दुनिया क्या बोल रहा है वो अलग मैटर है, आपको अपना ट्रेसिंग सीखना है। तो देखिए यहाँ पे लाइफ टाइम A सीरीज एंड डिप है, और 0 से 10% एक ही है। जिस तरीके से SLC MLC एक डेड कर गया है और एक जिंदा है।
तो एक डेट कर गया जिसकी वजह से कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे पार्टीशन टेबल ओके बतलाया लेकिन कोई भी फाइल का इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा है। जबकि आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे तो पार्टीशन टैब में जितने पार्टीशन ईएमएमसी के अंदर रहेगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर आप सर्विस में चलते हैं और यहाँ पे सिंपल सा सेव फॉर्मेट ओप्पो रियलमी हम करते हैं। ठीक है, केवल निकालने के लिए लगाने के लिए तैयार होते हैं। अब यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह हमें मालूम हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यही वो कारण है कि बहुत सारे टेक्नीशियन भाई बोलते हैं कि सर लैट बनाने आया, लैट हमसे नहीं बन पाता है, सर ग्राफिक बनने आया, हमसे ग्राफिक नहीं बन पाता है। तो रीजन ये होता है कि प्रॉब्लम को आप ट्रेस नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है वो चीज को पकड़ नहीं पाते हैं आप। जब प्रॉब्लम को पकड़ लीजिएगा तब जाकर के आपसे काम होगा, और नहीं पकड़ पाइएगा तो इसी तरीके से परेशान रहिएगा। तो मोबाइल फील्ड में एक बात मेरी याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ा रोल ये है कि प्रॉब्लम को पकड़ना सीखिए। प्रॉब्लम को पकड़ना सीखिए। प्रॉब्लम है कहाँ? अगर प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं तो आपसे सोल्यूशन 100% होगा। अगर प्रॉब्लम को नहीं पकड़ पाते तो आपसे कभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। जितने एडवांस क्लास या बेसिक क्लास कुछ भी कीजिए, प्रॉब्लम को पकड़ना जरूर सीखिए। और यही वो एक ऐसा चीज है कि इंसान पेशेंस हार जाता है प्रैक्टिकल क्लास में कि सर टाइम ज़्यादा लग रहा है या हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पेशेंस नहीं जता पाता अपना कि हमें ट्रेसिंग करना किधर है, प्रॉब्लम को पकड़ना किधर है। अभी तो मैं सिर्फ यूएसबी के द्वारा वेरीफाई करके दिखाया हूं कि प्रॉब्लम ईएमएमसी की तरफ है और कस्टमर लैट ग्राफिक बोल के दिया हमें। लेकिन अब इसमें हाथ जब लगाएंगे तो ईएमएमसी का पेस्टेट खोलेंगे। अब उसके बाद हमारा परेशानी और बढ़ते चले जाएगा, मॉडल नंबर क्या है, क्योंकि कस्टमर हमें इस तरीके से दुकानदार भाई खुला हुआ देते हैं, ना एमआई नंबर है ना कुछ भी नहीं मिलता हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग का सर का दर्द बढ़ते चला जाता है। मॉडल नंबर क्या है, सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, सिक्योरिटी कहाँ है, एमआई नंबर है कि नहीं है, पार्टीशन है कि नहीं है। अब ईएमएमसी खोल करके सही सलामत सारा काम करने के बावजूद लास्ट में फिर एक चीज और मालूम चलता है कि भाई ईएमएमसी खोले तो पेस्टेड आईसी था, सीपीयू थोड़ा सा हिट होगी। अब फिर सीपीयू खोलते, ये कॉमन प्रॉब्लम है, आपके साथ होना ही होना है, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। कोई सीना ठेक के बोल दे कि हमसे नहीं होता, मानेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम 50% आपके हाथ से होते ही रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि लैट ग्राफिक बनने आए तो इस तरीके से ट्रेसिंग कीजिए ताकि आपको मालूम चल जाए कि लैट ग्राफिक का प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा नहीं है। जो आपसे नहीं बने ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ आपको लोकेशन तक पहुंचना है कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है। वाइब्रेट कर रहा है ये पहचान नहीं है। एक मामूली सा बूट फाइल भी रहेगा ना ईएमएमसी के अंदर तो मोबाइल वाइब्रेट करेगा। एक मामूली सा प्रीलोडर फाइल रहेगा ना ईएमएमसी के अंदर तो प्रीलोडर पोर्ट बनाएगा। लेकिन उसके अलावा किसी भी तरीके का प्रॉब्लम रहता है तो सेट काम नहीं करेगा। जैसे रैम नॉट एनेबल होना, सिस्टम फाइल नहीं होना, क्योंकि मोबाइल के अंदर सबसे पहला फाइल है सिस्टम, इंपॉर्टेंट फाइल है सिस्टम। वो रहेगा तो सेट चालू होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वाइब्रेट कर रहा है तो वो बूट फाइल का काम है, मोबाइल रिकवरी में जा रहा है तो वो रिकवरी फाइल का काम है। पूरा सिस्टम प्रॉपर तरीके से चलने का मकसद होता है कि सिस्टम फाइल सही सलामत होना चाहिए। अब जब सिस्टम फाइल इसके अंदर स्क्रैप हो गया है तो हमें कुछ भी मालूम नहीं चलेगा कि इसका सीपीयू सॉफ्टवेयर नंबर क्या है, सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, मॉडल नंबर क्या है, ओप्पो का है कि रियलमी का, ये भी नहीं मालूम चलेगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। ट्रेसिंग कीजिए, अच्छे से कीजिए और ध्यान रख करके काम कीजिए कि आपके पास जो प्रॉब्लम आया है वो किस चीज़ का प्रॉब्लम है।